बहुत हैरान कर देने वाला, दिल तोड़ देने वाला ये बयान है। When you said that, well, it was the Hindus who were desecrating the inner courtyard. What about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened. लेकिन अब DY चंद्रचूड़ अपने ही फैसले से पलटते हुए, यानी कहीं भी उनके जजमेंट में ये नहीं लिखा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, बल्कि सीधे तौर पर अपने ही जजमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए वो ये कह रहे हैं। एक तरह से आप ये देखिए, एक जज की तरह न बोलते हुए एक ऐसे व्यक्ति की तरह बोल रहा है जिसकी पूरे तौर पर सांप्रदायिक और संघी सोच सामने आ रही है। जो एक बड़ा मुद्दा है पूरे जजमेंट को अगर देखा जाए कि क्योंकि चबूतरे पर कब्जा था, मस्जिद की जमीन पर कब्जा था, इसलिए ये मस्जिद की जमीन मंदिर पक्ष को दे दी गई। इसी बात पर वो बहस कर रहे थे। ये जज हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक ऐसा देश जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान रहता है, अल्पसंख्यक ये मुसलमान है, और ऐसे वक्त में जबकि पूरी राजनीति उसके खिलाफ की जा रही हो, 50 साल से ज्यादा ये मुकदमा लड़ा गया कि वो इंसाफ के फेवर में, मुसलमान के पक्ष में नहीं, हिंदू के पक्ष में नहीं, इंसाफ के फेवर में, इंसाफ के मद्देनजर वो फैसला दे कि कानून की किताब क्या कहती है, संविधान क्या कहता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 11 साल में बहुत सारी चिंताएं हुई हैं नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, जिसमें तमाम तरह से जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो किस तरह से गिर रही हैं, उनका स्तर गिर रहा है। वो आम आदमी को इंसाफ नहीं दे पा रही हैं, आम आदमी के लिए उठ नहीं खड़ी हो रही हैं, बल्कि सत्ता में भागीदारी बनी हुई है उनकी। इसी के मद्देनजर अक्सर न्यायपालिका पर काफी दबाव डाला जाता है इस बात को लेकर कि तमाम संस्थाएं फेल हो रही हैं, तो कम से कम न्यायपालिका तो हमें इंसाफ दे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं, एक ऐसा इंटरव्यू जिसने काफी हद तक हमारा न्यायपालिका में जो विश्वास है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी में जो विश्वास रहा है, वो आस्था जो रही है, उसको चूर चूर कर दिया है। DY चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया है। बयान साफ तौर पे ये कहता है, जब श्रीनिवासन जैन न्यूज लॉन्ड्री के लिए इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि किस तरह से जब मस्जिद को बेअदबी की गई, मस्जिद की, यानी मस्जिद में चबूतरे की बात पे वो जिक्र कर रहे थे। जो एक बड़ा मुद्दा है पूरे जजमेंट को अगर देखा जाए कि क्योंकि चबूतरे पर कब्जा था, मस्जिद की जमीन पर कब्जा था, इसलिए ये मस्जिद की जमीन मंदिर पक्ष को दे दी गई। इसी बात पर वो बहस कर रहे थे। तब सीधे उन्हें रोकते हुए DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि और उस बेअदबी का क्या जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। When you said that, well, it was the Hindus who were desecrating the inner courtyard. What about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened. We forget that happened in history. Now, once you accept that that happened in history, and we had evidence in the form of archaeological evidence, how can you shut your eyes? So, you know, what is really being done by many of these commentators that you have referred to is that you have a selective view of history. बहुत हैरान कर देने वाला, दिल तोड़ देने वाला ये बयान है कि वो शख्स है जो उस जजमेंट में शामिल रहा 2019 के, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जजमेंट इस बात की तरफ बिल्कुल किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं करता कि यहाँ पर मस्जिद थी या मंदिर था। वो ये कहते हैं कि ये टाइटल सूट, यानी कि जो जमीन का जो नाम है, टाइटल का जो सूट है, जमीन किसकी है, सिर्फ इस बात का फैसला कर रही है अदालत। सीधे तौर पर इस मामले में कोई आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा ये नहीं रहा। न ही कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर भगवान राम पैदा हुए थे, इसलिए ये जो जमीन है मस्जिद की, ये मंदिर को दी जा रही है। इस मामले में सिर्फ और सिर्फ जमीन के टाइटल का मामला था जिसको कोर्ट ने सेटल किया। लेकिन अब DY चंद्रचूड़ अपने ही फैसले से पलटते हुए, यानी कहीं भी उनके जजमेंट में ये नहीं लिखा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, बल्कि सीधे तौर पर अपने ही जजमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए वो ये कह रहे हैं। एक तरह से आप ये देखिए, एक जज की तरह न बोलते हुए एक ऐसे व्यक्ति की तरह बोल रहा है जिसकी पूरे तौर पर सांप्रदायिक और संघी सोच सामने आ रही है। अब आप या मैं किसी भी भगवान में विश्वास
रख सकते हैं और हमारी अपनी आस्था हो सकती है। मैं यहाँ पर बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इजाजत नहीं है कि वो अच्छे हिंदू बने या वो पूजा पाठ करें या जिस भी भगवान में उनको विश्वास करना हो वो करें, लेकिन जब जो जज है, जब उसके ऊपर फैसला देने की जिम्मेदारी हो तो जज अपने विश्वास, अपनी आस्था को आड़े नहीं ला सकता, एक पत्रकार नहीं ला सकता, एक मंत्री, एक नेता नहीं ला सकता। यानी जो भी हमारा पेशा है, हमारी जो ईमानदारी है उस पेशे के प्रति होनी चाहिए और हमारी जो धार्मिक आस्था है वो उसमें, और खास कर एक ऐसे मौके पर मैं तो कहती हूँ कि कुछ देर के लिए भूल जाइए पत्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जज हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक ऐसा देश जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान रहता है, अल्पसंख्यक ये मुसलमान है, और ऐसे वक्त में जबकि पूरी राजनीति उसके खिलाफ की जा रही हो, 50 साल से ज्यादा ये मुकदमा लड़ा गया कि वो इंसाफ के फेवर में, मुसलमान के पक्ष में नहीं, हिंदू के पक्ष में नहीं, इंसाफ के फेवर में, इंसाफ के मद्देनजर वो फैसला दे कि कानून की किताब क्या कहती है, संविधान क्या कहता है। इस इंटरव्यू को लेकर पूरे तरीके से मैं कहूंगी कि हर तरह से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो दिल तोड़ देने वाली हैं। मैं आपको बताऊंगी सिलसिलेवार तरीके से कि क्या क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेअदबी तक की बात कही जा रही है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहां पर समझना बेहद जरूरी है कि वो 20 करोड़ मुसलमान जो सुप्रीम कोर्ट से आस लगाकर, और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके मुताबिक सिर्फ इस मामले में हम ये एक्सेप्शन कर रहे हैं, इस मामले में सिर्फ हम उसको एक तरफ कर रहे हैं, ये जो राम मंदिर का या अयोध्या का जो मामला है, हम बाकी मामलों में इसको अप्लाई किया जाएगा। यानी ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो इमारत, उसका जो धार्मिक उसकी आस्था है वही बनी रहेगी। यानी इससे पहले अगर ये माना जाए कि इसके नीचे कोई मंदिर था तो मस्जिद तोड़ दी जाए, या इसके नीचे कोई गुरुद्वारा था तो उसके ऊपर अगर मंदिर बना हुआ है तो उसको तोड़ दिया जाए, तो इस तरह से तो हजारों लाखों स्ट्रक्चर्स रोज इन पे ऊपर फसाद होगा। और इसीलिए अभी देखिए आपके इसी राम मंदिर के, अयोध्या के इस फैसले के बाद इस वक्त कम से कम 17 ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर ये फसाद, ये विवाद है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई अलग अलग शहरों में। उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है कि बाकायदा एक जगह पर इसको लेकर इतना फसाद हो चुका है, ये पूरा एक जो बॉक्स मैं कहूंगी ये खुल चुका है। अब मैं आगे बढ़ती हूं, आपको बताती हूं कि किस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने ही जजमेंट को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट किया, पूरे तरीके से एक अलग तरह की रीजनिंग दी। श्रीनिवासन जैन का शुक्रिया, उन्होंने चंद्रचूड़ के अंदर संघी निकालकर सामने रख दिया। अभी तक ये जज का मुखौटा लगाए हुए थे। जजमेंट में लिखा है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। अब ये कह रहे हैं कि ये तोड़कर बनाई गई, और तोड़कर बनाई गई तो बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना भी गलत नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं ये आदमी हिरण की खाल में भेड़िया है। मुकेश कुमार ये कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सीधे तौर पे मैं कहूंगी कि एक ऐसे जज के तौर पे उनको जाना जाता रहा जो एक उदारवादी, एक लिबरल जज है। जब राजदीप सरदेसाई ने उनसे पूछा कि आपके जजमेंट के बारे में इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ अगर हम कोई जजमेंट दे रहे हैं तभी ये माना जाएगा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। देखिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हमने क्या कहा, आधार के मामले पे हमने क्या कहा, और तमाम तरह से 4 चीजें गिनाने लगे कि हमने ये कहा। लेकिन ये बात बताना भूल गए जस्टिस चंद्रचूड़ कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस का जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, जो विचारधारा का पूरा मुद्दा है, उस विचारधारा के मुद्दे पर कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। जस्टिस चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को भी देखें, ज्यादातर ये मामले में, चाहे आप ये देखिए अयोध्या का मामला रहा हो, इसके अलावा आप देख लें कि जो आर्टिकल 370 है उसका मामला रहा हो, सीएए से जुड़ा मुद्दा रहा हो, तमाम कश्मीरियों को आप देखिए कि जिन लोगों को पूरे कश्मीर को बंद करके एक बड़ी सी जेल में तब्दील कर दिया गया और सैकड़ों की तादाद में लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। जब लोगों ने हेबियस कॉर्पस यानी वो पिटीशन लगाई जिसमें कोर्ट से ये इल्तिजा की जाती है कि आप फौरन इस मामले को सुने, सालों तक वो मामला कोर्ट में लटका रहा और उस मामले को नहीं सुना। तो जज साहब जब आप ये कह रहे हैं, यानी वो मामला जो आइडियोलॉजिकल मामला है, वो मामला जहां सरकार की सांप्रदायिक नीतियां साफ तौर पर सामने आती हैं, वहां हमने देखा जस्टिस चंद्रचूड़ खासकर इसमें उन्होंने अग्रणी एक भूमिका निभाई। और एक तरह से जिस बेअदबी का वो जिक्र कर रहे हैं वो बेअदबी सुप्रीम कोर्ट की हुई है, न्याय व्यवस्था की हुई है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसकी पूरी ये बेअदबी हुई है कि देश के मुसलमानों ने सुप्रीम
कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास जाहिर किया। इस देश में चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे उनकी तादाद कितनी ही कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति को, हर अंतिम व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा। और खासकर जब ये कहा गया कि सिर्फ इस मामले में एक एक्सेप्शन कर रहे हैं हम, आगे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए यही वो जज साहब हैं। प्रशांत भूषण याद दिलाते हैं कि यही वो जज साहब हैं जिन्होंने ज्ञानवापी का मामला जो सर्वे था उसको निरंतरता उसकी बरकरार रखी। इसके बावजूद भी कि अयोध्या जजमेंट में उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे इसके बाद से इस मामले को भविष्य में नहीं खोला जाएगा। इसके सीधे तौर पे ये कह रहे हैं प्रशांत भूषण, और कह रहे हैं कि, और आप ये देखिए कि 500 साल पुराना जो मामला है उसको उठाकर ये कह रहे हैं, एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं मस्जिद के ढाए जाने को भी, मस्जिद की बेअदबी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि 500 साल पहले चूंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए वो बेअदबी आप याद रखिए। और इसीलिए यही वो अदालत है जिसने वो तमाम लोग जिन्होंने 1992 में मस्जिद तोड़ी थी, उन लोगों को किसी को भी इस मामले में सजा नहीं मिली, क्योंकि जब बेअदबी का बदला बेअदबी से लिया जा रहा है तो उन लोगों को तो बाकायदा रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, उन लोगों को तो बाकायदा इनाम दिया जाना चाहिए। जो दिया गया ये फैसला उन लोगों के हक में दिया गया जिन्होंने देश का कानून तोड़कर मस्जिद को उन्होंने तोड़ा, और उनमें से किसी को भी इसकी कोई सजा नहीं मिली। अब मैं आपको इसमें बता रही हूं सिद्धार्थ वरदराजन क्या कह रहे हैं। एक खास बहुत ही लंबा उन्होंने ट्वीट किया है और इसको जरूर आप पढ़िए, इसके एक शब्द को। वो ये कह रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक आचरण के एक बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने उस फैसले पर सार्वजनिक रूप से बात की जिसको उन्होंने खुद लिखा था, यानी अयोध्या पर। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह फैसला जिसमें बाबरी मस्जिद को गिराने वाले ही गुनहगारों को वही जमीन दे दी गई, अपने आप साफ नहीं बोलता। यानी कि सीधे तौर पर जब ये फैसला ही इस बात को नहीं कह रहा है, वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक और उलझा हुआ है, और उसे लगातार सही ठहराने, वैध ठहराने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो जजमेंट दिया गया था वही अपने आप में फॉल्टी है और खराब जजमेंट है। अब चंद्रचूड़ ने खुद स्वीकार कर लिया है कि बाबरी मस्जिद का अस्तित्व ही उनके लिए एक अपवित्रता या बेअदबी था। वही दृष्टिकोण जो मस्जिद गिराने वालों का था। यहां पे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं सहमत हूं यहां सिद्धार्थ वरदराजन से, जो ये कह रहे हैं कि जो लोग मस्जिद गिरा रहे थे वो गुंडे, वो मवाली, वो सीधे तौर पर हिंसक लोग, उन्हीं के विचारों से यहाँ जस्टिस चंद्रचूड़ के विचार मिल रहे हैं। ये साफ है कि उन्होंने ये मुकदमा आस्था के आधार पर तय किया, ना कि कानून या सबूत के आधार पर। लेकिन वो फैसले में ये लिख नहीं सकते थे कि उन्होंने अपनी आस्था की बुनियाद पर ये मंदिर का ये फैसला किया कि ये जो मस्जिद की जमीन है मंदिर को दे दी जाए। लेकिन उसके बाद वो तमाम तरह की परंपराओं को तोड़ते हुए जो जजमेंट उन्होंने दिया है, उस जजमेंट पे अब इंटरव्यू दे रहे हैं, एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू। अब उन्होंने स्वयं ये राज खोल दिया है जिससे उनकी अपनी साख तो ध्वस्त हो ही गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम हमेशा के लिए कलंकित हो गया। हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, इसकी जो पूरी आस थी, जो तमाम ये उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से हमेशा लगाई जाती रही, ये उस पूरी आस पर, ये पूरे कोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर पूरे तरीके से कलंक है। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि खुद, यानी जब ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, साफ तौर पर तमाम तरह के साक्ष्य ये बताते हैं कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद के नीचे और पुरानी मस्जिदें थी जिनको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। अदालत ने जो खुदाई के लिए जिन ऑब्जर्वर्स को, जिन पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था, प्रोफेसर वर्मा और मेनन साहब, उन्होंने अदालत में 14 शिकायतें ये दर्ज की कि एएसआई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो खुद बेईमानी कर रहा था और उसने जानबूझकर स्तंभ बनाए ताकि लोगों को ये लगे कि नीचे मंदिर था। ये पर्यवेक्षक कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए नियुक्त किए गए थे, जबकि वास्तव में उन्होंने जो पाया वो 13वीं सदी की एक मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद एक पुरानी मस्जिद पर बनाई गई थी, किसी मंदिर पर नहीं। खुद ये जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो पर्यवेक्षक हैं, वो इस बात को सीधे तौर पर कह रहे हैं अपने ही जजमेंट में, जिसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि हाँ इस जगह पर पहले मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। जज साहब कैसे ये बात कर रहे हैं? जरा सी लालच के लिए, जरा सी एक चीज के लिए। हमें यह भी पता है कि बहुत दिनों तक उन्होंने अपना सरकारी बंगला तक नहीं छोड़ा, और उस बंगले के लिए कर रहे हैं। या वाकई क्या चाहते हैं? क्या उनको एक छोटा मोटा विधायक बना दिया जाए, सांसद बना दिया जाए? एक व्यक्ति जो देश के इतने बड़े पद पे रहा कि उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो लोकतंत्र की रक्षा करे,
वो आम इंसान को इंसाफ दे। इतना बड़ा व्यक्ति इतने ऊंचे मचान पे बैठा हुआ कैसे धड़ाम से गिर गया? कौन सा ऐसा लालच है, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए जज साहब ने सब कुछ दांव पे लगा दिया? और अब इस इंटरव्यू में बाकायदा बढ़ चढ़ कर वो इस बात को कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आज की जो सरकार है वो इस बात को सुन ले कि कितने लॉयल हैं वो, उस विचारधारा के लिए कितनी वफादारी है उनके मन में, जिस विचारधारा को लगातार प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मैं कहती हूं जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो मुसलमानों का सब्र लिखा जाएगा, जजों की नाइंसाफी लिखी जाएगी, सरकारों की मक्कारी लिखी जाएगी। ये सब कुछ इस दौर में लिखा जाएगा कि किस तरह से जब बहुसंख्यकवाद की एक बहुत ही बदतरीन और बदसूरत राजनीति हो रही थी इस देश में, तब हमारे जज उसमें भागीदारी निभा रहे थे, इस देश को बर्बाद करने में, इसके लोकतंत्र को तबाह करने में, इसकी धर्मनिरपेक्षता को तबाह करने में।